हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड दिस इज द 60 क्वेश्चन इन लिस्ट प्लेलिस्ट। और अपन ने इसका थ्योरी लेक्चर पहले डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन इज कॉल्ड फ्लैटन मल्टी लेवल डब्ल्यू लिस्ट। तो अगर आपने इसका थ्योरी देखो डब्ल्यू देख लेना। उसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में पहली बार पढ़ा था, स्टैक के बारे में और बेसिकली ट्रैवर्सल के बारे में। तो इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, एंड डोंट वरी, जस्ट थिंक अबाउट कि अगर हमारे पास एक स्टैक में बहुत सारे नोड्स हैं तो हाउ विल बी कंस्ट्रक्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट आउट ऑफ इट। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट। और स्टैक में बेसिकली एक ही ऑपरेशन, अगर स्टैक बस भरी हुई है उसमें हम और कुछ नहीं डाल सकते। द ओनली थिंग वी कैन डू आउट ऑफ इट इज अ पॉप इट। लाइक स्टैक इज लाइक अ लाइन और स्टैक इज लाइक बेसिकली अ स्टैक ऑफ थिंग्स, राइट। तो उसमें से अगर आपको कुछ निकालना है तो आप पहले टॉप वाला निकालोगे, फिर उसके बाद वाला निकालोगे, सो एंड सो। ठीक है, तो अब इसको अपन कोड कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस इज बेसिकली अगर मेरा हेड अगर नल है तो राइट, इन दिस केस आई एम जस्ट रिटर्न द नल, राइट गाइस। और इसके बाद अपन ने बोला था कि अपने को अब चाहिए एक तो नोड जो कि मेरा सेंटिनल नोड हो। तो लेट्स कॉल इट पी हेड। तो बेसिकली दिस विल बी न्यू नोड। नोड को ना असाइन नहीं वैल्यू, जस्ट कीप इट लाइक दिस एंड देन बेसिकली हमारा सेंटिनल नोड अब बन गया। और फिर हमने बोला था कि विल क्रिएट अ प्रीवियस नोड विच विल बी बेसिकली पॉइंटिंग टू द पी हेड, राइट। और फिर हम लोग एक स्टैक क्रिएट कर लेंगे, स्टैक ऑफ नोड। Let's call this stack only and then we have a stack, right। और इस stack में अपन को ऐड करना है अपना head node, right। and then we said कि हमें जब तक चेक करना है जब तक कि हमारा stack empty ना हो जाए। While stack is not empty, we take nodes out of it, right। और अपने को यहाँ से फाइनली रिटर्न कर देना है कि p head dot next, राइट। सो बेसिकली पी हेड हमारा सेटिंग नोड है, उसका नेक्स्ट विल बी पॉइंटिंग टू द मॉडिफाइड फ्लैटेंड मल्टी लेवल मॉडिफाइड फ्लैटेंड डब्ल्यू लिंक लिस्ट, राइट। तो वो हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करूँगा। मैंने थ्योरी में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो 1 है, 1 का नेक्स्ट इज 2 एंड 1 का चाइल्ड इज लेट्स से 3, राइट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 2 एंड 3, राइट। सो इसका आंसर आना चाहिए 1 and then 3 and then 2, राइट। क्योंकि ये जो 3 है ये 1 का चाइल्ड है और 1 का जो भी ये नोड से ये सारे बीच उसके नेक्स्ट वाले नोड के बीच में आ जाना चाहिए, राइट। तो इट वुड बी 1 3 and 2। अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया है, अपने एक स्टैक यहाँ पे बना लेते हैं सिंपल सा। तो अपन ने स्टैक में डाला है 1, राइट। अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से अभी कर लेते हैं एक काम, कर लेते हैं नोड बना लेते हैं कर। फिर हम क्या करेंगे, स्टैक से उसे पॉप कर लेंगे, राइट। तो स्टैक से जब पॉप करेंगे तो हमारा भी करंट हो जाएगा, करंट विल बी 1, राइट। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बेसिकली मेरे पास एक प्रीवियस नोड भी था, कहाँ गया प्रीवियस, राइट हियर, दिस प्रीवियस पॉइंट टू पी हेड, राइट। सो यहाँ पे मैं प्रीवियस बना देता हूँ। दिस प्रीवियस इज बेसिकली अ सेंटिनल नोड, राइट 0। फिर अपन ने बोला कि अपने को मॉडिफाई करना है, इस 1 को बेसिकली यहाँ लाना है और इसको अपन को 0 के साथ प्रीवियस के साथ पूरा स्टिच कर देना। प्रीवियस के साथ स्टिच करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले करेंगे करंट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस, राइट। तो ये अपना ये वाला लिंक बन गया, फिर अपन बोलेंगे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, राइट। फिर अपना भी यहाँ पे ये वाला लिंक बन गया, ठीक है। अभी अपन ने स्टिच कर दिया है। अब अपन स्टैक पे क्या डालेंगे, राइट। तो स्टैक में देखो अपन को डालना है कि अगर ये करंट है ना, अभी अपना करंट अभी अपना 1 है, राइट। करंट अभी अपना 1 है, तो अब अपन ने स्टैक से पॉप कर लिया तो वो ठीक है। अपना करंट अभी 1 है तो बेसिकली हमें जाना है लेफ्ट पे, राइट। लेफ्ट वाला नोड यहाँ पे आना चाहिए 3 पे। तो अगर मैं 3 को पहले स्टैक पर डाल देता और बाद में कभी 2 डालता तो इसका मतलब 2 फिर पॉप होता और 2 मेरा लिंक लिस्ट पे ऐड होता पहले 3 के राइट। 3 से पहले अपना 2 ऐड हो जाता। लेकिन अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि 3 पहले ऐड हो फिर 2 ऐड हो। तो इसीलिए अपने को अपना 3 पहले हो फिर 2 अपना ऐड हो। तो इन दैट केस 2 शुड कम आउट ऑफ द स्टैक लेटर, राइट। सो इन दैट केस व्हाट विल डू, वी हैव टू से कि अगर पहले अपना नेक्स्ट वाला देखेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो अपन क्या बोलेंगे, स्टैक पे ये स्टैक मेरा करंट डॉट नेक्स्ट रख ले, ठीक है। और अगर सेम थिंग इफ वी से कि अगर हमारा करंट डॉट चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल है तो हम बोलेंगे स्टैक डॉट ऐड
करंट डॉट चाइल्ड। बेसिकली इट्स वेरी सिंपल राइट। तो करंट डॉट चाइल्ड इसमें क्या है 3 है राइट। तो 3 हमारा 1 के बाद 2 हमारा ऐड हो गया था, फिर हमारा 3 ऐड हो गया था। तो स्टैक पे ही दिखा देता हूँ मैं आपको। तो स्टैक से हमने 1 पॉप कर लिया था, तो अभी हमारा 2 डल गया यहाँ पे और 3 डल गया राइट। तो अभी पॉप करेंगे तो हमें को 3 मिलेगा राइट। और अगर हमें 3 मिलेगा तो हम जब यहाँ पे स्टिच करेंगे, यहाँ पे जब स्टिच करेंगे तो 1 के बाद 3 स्टिच कर देंगे राइट। एंड सो दैट्स वाई वी डू करंट डॉट चाइल्ड आफ्टरवर्ड्स एंड दैट करंट डॉट नेक्स्ट पहले करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हमने ये कर लिया। अब अपने को बोलना है कि ये प्रीवियस, अब तो करंट पे आ जा। तो प्रीवियस इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस, प्रीवियस इज नाउ पॉइंटिंग टू 1 राइट। फिर और हमें क्या करना था, हमें बेसिकली बोलना था कि करंट का जो चाइल्ड होगा उसको हम नल सेट कर देंगे राइट, ताकि हमारे पास आफ्टर फ्लैटनिंग द लिंक्ड लिस्ट हमारा चाइल्ड नोड है वो करेक्टली नल पे पॉइंट कर रहा हो, तभी तो वो फ्लैटन होगा। ओनली प्रीवियस एंड नेक्स्ट विल बी देयर राइट। दिस इज व्हाट इज आल्सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो बेसिकली अब हमारा स्टैक में 2 3 है, हमने 3 निकाल लिया तो 3 पॉप कर लिया तो राइट हमारा करंट बन गया 3 एंड हमारा प्रीवियस 1 था तो हम यहाँ पे 3 डालेंगे राइट। और इनके बीच में वो नोड क्रिएट हो जाएगा इससे करेक्ट। तो हमारे पास ऐसा कुछ हो जाएगा आफ्टर डूइंग दीज स्टेप्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 3 का कुछ चाइल्ड है या नहीं है, नहीं है तो हम ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे भी ऐड नहीं करेंगे। फिर प्रीवियस हमारा अब हो जाएगा 3, प्रीवियस हमारा हो जाएगा 3, यस प्रीवियस हमारा 3 हो जाएगा। फिर हमारा 3 का चाइल्ड डाल हो जाएगा विच इज वी डोंट रियली केयर अबाउट इट राइट। नाउ व्हाट वी हैव इज दैट इन अ स्टैक 2 राइट। तो स्टैक अभी हमारा एम्प्टी नहीं है, हम स्टैक से 2 निकाल लेंगे। स्टैक अब हमारा एम्प्टी हो गया। फिर हमने देखा कि करंट अब हमारा 2 को पॉइंट कर रहा है ठीक है, और अब हमें को यहाँ पे 2 डालना है और करंट इज हैज़ नाउ बिकम 2। और तो बेसिकली ये रिलेशनशिप हमें सेट करनी है। तो ये रिलेशनशिप सेट करने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा है ना। और इसको देखने के बाद फिर हम देखेंगे 2 का कोई नेक्स्ट है क्या, 2 का नेक्स्ट नहीं है, 2 का चाइल्ड है क्या, नहीं है। तो प्रीवियस अब हमारा हो जाएगा 2 राइट। और करंट का चाइल्ड बेसिकली 2 का चाइल्ड हमने नल सेट कर दिया। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे लिंक लिस्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट फ्लैटेंड हो गई। एंड देन वन थिंग वी सेट की बेसिकली इस केस में अगर पी हेड होता है यहाँ पे तो पी हेड वॉज पॉइंटिंग टू बेसिकली 0 राइट। पी हेड वॉज पॉइंटिंग टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे देखो तो ये जो है ना, ये वाला जो प्रीवियस राइट 1 का प्रीवियस 1 से डब्ल्यू लिंक लिस्ट से हम बेसिकली 0 पे आ पा रहे हैं सेंटिनल नोड पे। और सेंटिनल नोड पे हमें कभी भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट से वापस नहीं आ पाना चाहिए बिकॉज अदरवाइज इट बेसिकली वुड मीन कि वो सेंटिनल नोड उस डब्ल्यू लिंक लिस्ट का पार्ट है। इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक्चुअली। इट शुड जस्ट एक्ट एज कि वो उसका बस एक तरीका है कि हम कुछ ऑपरेशंस हमारे लिंक लिस्ट, इट्स जस्ट अ हैक राइट। It's a hack where we can just uniform the operations happening on the W list like insertion, deletion, and so on and so forth. Okay, so the only thing that we have to do right now is that keep p dot next dot previous is equal to null. और अब हम इसको रन कर देते हैं तो hopefully should run. Yeah, it is running for the sample test cases. Great job. Let me just submit it. So it should pass for all the test cases, and it does pass right. So it is passing for all the test cases as well, guys. So let me just copy this एंड पुट इट इन माई नोट्स। और ये नोट्स आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएंगे तो डेफिनेटली से ज्वाइन कर लीजिए। ओके सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर फॉर दिस केस बिकॉज स्टैक का स्पेस ग्रो हो सकता है लीनियर टू द साइज ऑफ द मल्टी लेवल डब्ल्यू लिंक लिस्ट इन सम एज केसेस दैट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट इन माई थ्योरी वीडियो। और या फिर आप खुद भी फिगर आउट करने की कोशिश करो कि स्पेस इसकी लीनियर क्यों होगी, टाइम इसकी लीनियर क्यों होगी। टाइम इसकी लीनियर इसीलिए होगी क्योंकि हम बेसिकली एक नोड पे एक बार जा रहे हैं और फिर मैक्सिमम विल बी ट्रैवर्सिंग द एंटायर नोड्स इन द लिंक लिस्ट राइट। और हर बार ही करेंगे पूरे एंटायर नोड्स इन द लिंक लिस्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज लीनियर। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और मुझे बताइए कमेंट्स में आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन मोर इन द कमेंट्स एज वेल। आई विल टेक अ लीव एंड थैंक यू। बाय गाइस।